हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं आपकी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 71। अहमद इरफा को लगातार खामोशी का ट्रीटमेंट दे रहा होता है। वो खामोश होता है। इरफा अहमद से पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन जब उसकी आंखों में अपने लिए बहुत शदीद गुस्सा दिखती है तो कुछ कह ही नहीं पाती। अहमद, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हूँ? वो मुझे प्यास लगी थी, पानी। अच्छा, वो ड्रॉर खोलो वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी की बोतल पड़ी है। इरफा पानी की बोतल उठाती तो है, पर वो उसकी कम्प्लीटली उसकी आंखें अहमद को देख रही होती है टिकटिकी बन के। क्या हुआ मिस इरफा, आप क्यों देख रही हो ऐसे? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अच्छा, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। अभी खामोश रहो और आराम से पानी पियो, ठीक है? मुझे कुछ भी कहने या फिर मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इरफा बहुत डर जाती है और इस बार इरफा अहमद को देखने की बजाय बाहर ही गाड़ी से देख रही होती है और अहमद दिल ही दिल में मिनमिना रहा होता है कि इरफा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ा था तो मुझे तुम्हें वहीं से पिक करना था ना, फिर तुमने मेरी बातों का ना तो कभी मान रखा है ना कुछ और। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। खैर, इरफा को 2 मिनट बाद तो उसका मूड सेट हो जाता है। वो तो नॉर्मल बिहेव करने लगती है, पर अब अहमद को वो देखने से ही डर रही होती है। वो कहती है कि मुझे उसे देखना ही नहीं, मैं जब देखूँगी तो मैं मज़ीद डर जाऊँगी। इतने में इरफा को फ़ोन पे फिर से फ़राह की कॉल आती है और इस बार अहमद इरफा को देख रहा होता है कि वो ये कॉल पिक करती है या नहीं। इरफा पहले तो सोचती कि वो पिक नहीं करती, फिर वो सोचती कि कॉल पिक करिए। इससे पहले कि वो फ़ोन को हाथ में पकड़ती, अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है। नो माय डार्लिंग, अब ये फ़ोन तुम नहीं देखोगी। अब ये फ़ोन पिक करो और इसे रखाओ स्पीकर पे। मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। इरफा कॉल पिक करती है, अहमद के कॉल और स्पीकर पे लगा देती है। हाँ इरफा, बताओ। अब सही है ना? खामख़ा तुम चीज़ों से डर रही थी कि वो तुम्हें डांटेंगे और तुम्हें पता नहीं सर की इतनी ज़्यादा बुराई क्यों करनी होती है। इरफा अहमद को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी और अहमद इसकी सारी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। क्या हुआ इरफा, तुम इतनी खामोश से क्यों हो? अच्छा, हम ना कल चलेंगे हैदराबाद, तुम आ रही हो ना मेरे साथ? तो वैसे भी आज ना कुछ हुआ है ना कल वो कुछ कहेंगे। सही है, तो फिर कल की डील फाइनल समझो। और क्या ना, मैं ना अपने पैक वगैरह कर रही हूँ, तो शादी में तुम्हें जाऊँगी तो तू चलेगी मेरे साथ? अरे यार, जब तक तू नहीं चलेगी ना, अभी मुझे इजाज़त नहीं देगी। बहुत बार मैंने तेरा साथ दिया है इरफा, और अब तुझे भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुझे कहीं ऐसे इवेंट पे घूमने जाना था तो मैं तुम्हारे साथ चली थी ना। अहमद को ऐसा लग रहा होता है कि इरफा ने और भी उससे बहुत झूठ बोले, लेकिन अब अहमद चुप जा और अब तुमने गाड़ी चला रहा होता है। और फिर वो इरफा को हुक्म सादिर करता है कि अब स्पीकर हटा दो और आराम से कॉल पे बात करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे कि तुम बात सुन तो रही थी, लेकिन तुम शायद पानी पी रही थी, जिस वजह से तुम बात नहीं कर पाई। हाँ, तुमने पानी पी रही थी ना, इसलिए बात नहीं कर पाई। खैर, तुमने अभी कॉल करना ज़रूरी क्यों समझा? क्यों? अभी जीजा तुम्हारे साथ है क्या? वही साथ है, तभी तो बोल रही हूँ। अभी इरफा बात कर ही रही होती है कि अहमद उसे कहता है कि कॉल बंद कर दो। इरफा बिना कुछ कहे कॉल बंद कर देती है, जिसकी बात फ़राह परेशान होकर उसे बार बार कॉल करने लगती है। खैर, उसके बाद इरफा जब घर पहुंचती है तो अहमद उसका हाथ पकड़ के सीधा उसे ले जा रहा होता है रूम में, और वहाँ दरवाज़ा लॉक नहीं करता उस वक्त अहमद, क्योंकि अहमद को पता होता है घर में कोई है ही नहीं, तो दरवाज़ा भी क्यों लॉक करे। सिर्फ मुलाजिमीन थे, अहमद बाबू भी घर पर नहीं थे। अच्छा इरफा, एक बात तो बताओ, रात का खाना तुम बनाओगी या फिर मैं बाहर से मंगवाऊँ? पर मुलाजिमीन ने तो बना दिया होगा ना। देखो इरफा, मुलाजिमीन उनके हाथ का खाना मैं तब खाता था जब इस घर में तुम नहीं आई थी। अब तुम जाओ और खाना बनाओ। इरफा को लगता है कि अहमद सब कुछ भूल रहे हैं, तो चलो उसे भूलने देते हुए चाहती हूँ खाना बनाने। अच्छा, अब ये बता तो देना, रात में खाने में खाएंगे क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा सीर है, कोई बात नहीं, आप ना मेन्यू पूछ लीजिएगा, वो पहले बना देते खाना उनसे।
तो उन्हें पता होगा कि मैंने आज क्या क्या खा कर, पर आप क्यों नहीं बता देती? जिस तरह से मैं तुम्हारे घर गया, मुझे वहाँ से पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो, ठीक उसी तरह से तुम्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना बुरा लगता है जब हम किसी से फ्रंट पे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमें पीठ पीछे ये सब कुछ करता है। अहमद, मैं शॉपिंग करने ही तो गई थी, कौन सा कहीं चली गई थी? इरफा, अगर तुम इस्लामाबाद में इतना बड़ा तमाशा क्रिएट ना करती ना, बाय गॉड मैं ये तमाशा कभी भी क्रिएट ना करता। बट यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। अब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं रहा, सच कहा जा सकता है। खैर, तुम जाओ और खाना बना के आओ, और हाँ, वही होना चाहिए जो मुझे पसंद है, वो भी मेरे बिना कहे। इरफा को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये इंसान इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। अहमद, सुबह को तो आप बोल रहे थे आपका भी साथ दूँ, तो तुमने ये साथ दिया है मेरा। चलो कोई बात नहीं, आज तुम खाना मत बनाओ, हम आज इसी मसले में बैठ के बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे कोई मसला हल नहीं होगा। तो तुम जाओ, मेरा से भी कह दो कि सिर्फ दाल चावल बना दे। इरफान को तो बहुत भूख लगी होती है। सिर्फ दाल चावल और कुछ नहीं? जी बिल्कुल, और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ खाना है? पर छोड़ो, अब यहाँ पर बैठो और मुझे ठीक से बताओ, तुम्हारा और भी कहीं जाने का प्लान था ना इरफा? और तुम डर के मारे जल्दी वापस आ गई थी। हाँ, पर छोड़ो, जब मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने के लिए चलता था तो तुम्हें वो प्रॉब्लम होती थी। अपनी फ्रेंड के साथ तुम मुझे बिना बताए वहाँ चली गई। अहमद, मैं आपको बताना चाहती थी। हाँ, बहुत अच्छी बात इरफा, तुम हर काम ना सिर्फ चाहती थी पर शुरू होता है और नामुकम्मल बात कह के वहाँ से मिस्टीरियस तरीके से चली जाती हो और मुझे ही खौफ में मुब्तला कर देती हो। अहमद इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो इरफा से बिल्कुल अपनी इज्जत को संभाले बात कर रहा था। वो उसे गुस्सा दिखा के डराना नहीं चाह रहा था। अहमद इरफा के साथ बैठ जाता है और उसे कहने लगता है, देखो डियर, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान के साथ, ठीक है, वो साथ में बात करके डिस्कस करता है। बट यू, तुमसे मैं एक्सपेक्ट ही क्या करूँ इरफा, जिससे मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपने लिए नहीं हासिल कर पाया, उसके लिए इरफा ये बात छोड़कर भड़क जाती है। अहमद, मैंने तुम्हारे साथ किया है क्या है? अच्छा, सही है, अब तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। अहमद को शदीद भूख लगी हुई होती है और वो बाहर खाना खाने चला जाता है, जबकि वो वेट कर रहा होता है कि इरफा बाहर आएगी और उसके साथ खाना खाएगी, लेकिन इरफा नहीं आती। खैर, अहमद वहाँ से खाना खा के आता है। उसके बाद अहमद कहता है कि ये जो फ्रूट्स है आप कट करके फ्रिज में रख लेना। पर क्यों सर? रख लेना, रात को मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूँगा। इरफा वहाँ सो चुकी होती है, सब प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो अहमद की सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो ऐसा प्रोटेक्ट कर रही थी कि वो नींद सो चुकी है। अहमद जब रूम में पहुँचता देखता कि इरफा सो रही है, वो उसे कुछ भी नहीं कहता, उससे वो सोता हुआ देख कर वहाँ से चला जाता दूसरी रूम। इससे पहले कि इरफा कुछ रिएक्ट करती या कुछ कहती, वो देखती है कि अहमद वहाँ से चला गया रूम को लॉक करके। इरफा वहाँ टाइम देख रही होती है, उसे शदीद भूख लगी हुई होती है। अगर उस वक्त उस इंसान ने साथ ऐसे बिहेव नहीं किया होता ना, वक्त सच में खाना खाने चली जाती। इरफा खुद को कोस रही होती है कि वो खाना खाने क्यों नहीं गई। अहमद ने भी सोचा हुआ होता है, उठेगी तो खाने के लिए ज़रूर, क्योंकि इसने दिन भर अगर कुछ नहीं खाया है तो भूख तो ज़रूर लगेगी। वो उसका वेट ही कर रहा होता है किचन में, क्योंकि पहले तो वो अपने ऑफिस को कुछ काम करने के लिए दूसरे रूम पे चला जाता है, फिर वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक किचन में इरफा का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है वो खाने के लिए ज़रूर वापस आएगी आदमी। इरफा जब 12:15 बजे आती है और वो लाइट बिल्कुल भी नहीं जलाती, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं करती, और जैसे ही वो फ्रिज खोलती है अहमद वहाँ पर बत्ती जला देता है। इरफा को बहुत डर लगता है और उसके हाथों से वो खाने का ट्रे गिर जाता है, और अहमद कहता है कि तुमने बहुत नुकसान कर दिया ना इरफा, मुझसे डर के खाना क्यों फेंक दिया तुमने? मुझे तो
तुम्हें लगा मैं नहीं सोच चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सामने से आकर बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा? पर डरो मत, ये जो गिर गया है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एप्पल काट के देता हूँ, तुम खा लो। इरफा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सारा दिन ऐसी हरकतें की थी जिसके बाद अगर पहले जैसा अहमद होता तो वो उसे अभी तक बात चुका होता सचिनों से, लेकिन अब अहमद बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करके दिखा रहा होता। वो उसके साथ बहुत नरमी के साथ बिहेव कर रहा होता, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इस बार तो उसकी इज्जत अफजाई को चार चांद लगाने के लिए वो फ्रूट भी काट के दे रहा होता। इरफा डरते डरते बोलती है कि अहमद जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस सिलसिले में? मैं आपसे सॉरी कहना चाहती थी जो हुआ। अच्छा, देखो इरफा, सॉरी तब बोलना चाहिए था जब उसकी ज़रूरत थी, अब कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी की। इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? ऐसी कोई भी बात नहीं है। सज़ा तो माय डियर तुम्हें बराबर मिलेगी, पर ये खाना खा लो, कुछ स्ट्रेंथ तो बना लो। आज रात तुम्हें मुझे मेरा हक देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कल कहीं को जाने नहीं दूँगा। इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो खाने से इनकार ही कर रही होती है, लेकिन अहमद उसे कहता है कि प्यार से बोल रहा हूँ खाना खाना, तो अब खा लो। इरफा डरते डरते खाना खा रही होती, तब तक अहमद उसके लिए दूध का गिलास लाता है और इरफा पे हुक्म सादिर करता है कि मैं दूध का गिलास भी पी लूँ। इरफा खाना वाना खाने के बाद वो जब जा रही होती तो अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ये कहता है कि अकेले और क्यों जा रही हो? किसकी इजाज़त से जा रही हो? मेरे तो जाओ। नहीं तो फिर क्यों जा रही हो? और आज के बाद अगर मेरे साथ इस तरह बिहेव किया तुमने इरफा, तो ना मैं देखूँगा ना ता, मुझे जो करना होगा उसी वक्त तुम्हारे साथ कर लूँगा। इरफा बहुत और डर जाती है। और हाँ इरफा, तुम मेरी मासूमियत का मजाक नहीं बना सकती और मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकती। तुमसे प्यार करता हूँ तो कुछ जुर्म नहीं करता मैं। यू आर माई लीगली वाइफ नाउ, और तुम्हें इस बात को समझना होगा, और अगर जो नहीं समझती तो फिर तैयार रहना। एंड इरफा को घसीटते हुए फिर कमरे में ले जा रहा होता है और वो फिर लाइट बंद कर देता है और इरफा को अपने सारे जगह के फिर सो जाता है। इरफा को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि अब उसके अहमद की दाढ़ी अपने गले की तरफ महसूस होती है, जो उसे बहुत ईचिंग लग रही होती है, उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो चाहती है कि वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करे, लेकिन इरफा ये तकलीफ देखकर अहमद और मुस्करा कर करीब और उसे ज़ोरों से अपने हिसार में जकड़ लेता है और उसके कान में हल्के से कहने लगता है, देखो इरफा, ये मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, पर मेरा जो हक है कि मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे करीब रहना, ये मेरा राइट है। तुम मुझसे मेरा राइट नहीं छीन सकती, वरना तो तुम जानती